ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। साथियों, कैसे सब लोग। उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। भगवान आप सबकी कृपा करे, रक्षा करे, यही उम्मीद और यही प्रार्थना करती हूँ। और भगवान भोलेनाथ का आजकल महीना चल रहा है, सावन का महीना, उनका पर्व है एक तरफ से। तो मैं चाहती हूँ कि एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊँ। कहानी इस प्रकार है साथियों कि भोलेनाथ की जो धर्मपत्नी थी, सती, सती माता, उन्होंने अपना देह त्याग लिया था। उन्होंने देह इसलिए त्यागा था क्योंकि भगवान भोलेनाथ का अपमान उनके ससुर जी जो दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने बहुत बड़ा एक पूजा रखी थी। सारे देवगणों को बुलाया था, तीनों लोगों के, लेकिन भगवान भोलेनाथ को उन्होंने नहीं बुलाया था। तो जब ये बात सती को पता चला तो सती गई थी वहाँ पे बोलने के लिए कि आपने मेरे पति को नहीं बुलाया, और क्यों आपने बुलाया नहीं, वो तो तीनों लोगों के देव हैं, उनको आपने नहीं बुलाया, तो आपका पूजा जो आपने यज्ञ रखा है वो सफल नहीं होगा। लेकिन दक्ष प्रजापति ने बोला कि तुम उसको मैं क्यों बुलाऊं, मेरे यहाँ तो बड़े बड़े भगवान जो तीनों लोगों के श्री विष्णु भगवान हैं, नारायण, और साक्षात नारायण हैं, यहाँ पे ब्रह्मा हैं, सब हैं, जो तीनों लोकों में जितने भी बड़े गणमान्य जो देव हैं। तो तुम्हारे पति को नहीं बुला के क्या होगा, जिसको जो बदन में कपड़े भी नहीं पहनता है, राख राख वो घस के रखता है, और मैं उसको इतने बड़े यज्ञ में बुला के मैं क्या अपनी बेइज्जती करूँगा। तो काफ़ी उन्होंने उल्टा सीधा बोला सती को। सती ने प्रार्थना करी, आप ऐसा मत बोलो मेरे पति देव को, मेरे स्वामी को, क्योंकि वो तो तीनों लोगों के देव हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति ने नहीं सुना, वो बहुत बहुत ही भगवान भोलेनाथ की उन्होंने अवहेलना की। तो उनसे जब सुना नहीं गया, अपने स्वामी की अवहेलना जब उनसे नहीं सुना गया, तो उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी सीता माता ने। ये तो आप जानते ही होंगे आप सब लोग। तो उसके पीछे भी कहते हैं कि शिव भगवान ने सती माता को त्याग दिया था एक बार, इसीलिए उनको अपना देह त्यागना पड़ा। एक वो कारण था जो कि एक कारण बन गया था जो उनको अपना देह त्यागना था। तो कहते हैं कि उसके पीछे एक वजह थी जो उनको अपना शरीर को त्यागना ही था, क्योंकि भोलेनाथ ने सती माता को त्याग दिया था पत्नी के रूप से। वो इसलिए साथियों कहते हैं, जब विष्णु भगवान राम जी का रूप बना के धरती पे आए थे, तो उस वक्त वो मनुष्य का रूप बना के धरती पे थे, और वनवास में थे सीता माता के साथ, लक्ष्मण के साथ। उस समय रावण ने जब सीता को हर लिया था, तो हुआ ये था कि राम सीता के वियोग में बहुत 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 दुखी थे। तो उन्होंने जगह जगह जाके जो भी उनके सामने आ रहा था, उनको वो बाह में लेके उनके चाहे वो पेड़ था, चाहे वो कोई भी जानवर था, पक्षी, कुछ भी था, वो उनसे पूछते, उनसे लिपट के वो रोते थे कि कोई मुझे मेरी पत्नी का पता बता दो, सीता मेरी कहाँ गई। तो वो वियोग में बहुत रो रहे थे। तो ये देख के जब ऊपर सती और भोलेनाथ स्वर्ग में बैठ के देख रहे थे, तो सती ने बोला कि देखो प्रभु, आप तो बोलते हो कि ये स्वयं भगवान है, लेकिन ये भगवान तो लग नहीं रहे मुझे। ये तो ऐसे रो रहे हैं, कोई जानवर मिल रहा है उसके सामने, पशु पक्षी उनके सामने जाके रो रहे हैं, तो ये भगवान तो मुझे तो नहीं लग रहे हैं भगवान है। तो भोलेनाथ ने कहा नहीं प्रिय, ऐसे नहीं है, ये भगवान हैं, इन्होंने रूप बनाया हुआ है मनुष्य का, तो इनको ये करना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला ये भगवान ही है। लेकिन जो सती थी ना, उनके मन में शक था, उनको डाउट था कि नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ऐसे भगवान तो करेगा नहीं। तो हुआ क्या कि जैसे ही भोलेनाथ ध्यान में बैठे हुए थे, तो सती चली गई सीता माता का रूप बना के राम भगवान के पास, जहाँ पे राम विलाप कर रहे थे, जहाँ पे श्री राम अपनी पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे थे, वहाँ वो पहुँच गई सीता माता का रूप बना के सती, जो कि भोलेनाथ की पत्नी थी। अब सती को राम भगवान मानते थे माता। तो हुआ क्या कि जब वो सती राम भगवान जी के पास गई, तो एकदम से जब राम भगवान ने देखा, तो उनके पैर पैर छुए और बोला कि माता आप यहाँ पे कैसे। तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपको मनुष्य समझ रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई कि आप विलाप कर रहे हो करके। तो उन्होंने ये बात पूछी।
तो भगवान उन्होंने बोला आपने मुझे पहचान लिया, सती ने बोला आपने मुझे पहचान लिया। तो श्री राम ने बोला कि मैं कैसे नहीं पहचानूँगा अपनी माँ को, आप तो मेरी माँ के बराबर हैं। तो ये बोल के सती, जब राम भगवान ने ये बोला तो सती को लगा कि ओह! ये तो मेरे से गलती हो गई, मैंने तो कुछ और ही समझा था। तो उन्होंने बोला मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपको एक मनुष्य समझा। लेकिन राम भगवान ने बोला आप क्षमा न माँगे, कोई बात नहीं है। उनके पैर पकड़े, तो फिर जो सती थी वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई, वो फिर चली गई स्वर्ग में। जब भगवान शिव ने देखा कि सती कहीं से आ रही हैं, तो उन्होंने जब अपनी पत्नी से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो? तो सती ने बोला कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे क्षमा कीजिए, मैं आपकी बात नहीं मानी। और मैं वहाँ जाके राम भगवान के आगे जाके जब मैंने देखा तो राम भगवान ने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया और वो मुझे पहचान गए। मैं समझ गई कि वो भगवान ही है, वो विष्णु भगवान है, वो अपना खेल खेल रहे हैं वहाँ जाके मनुष्य का। जब शिव जी को ये पता चला तो शिव जी ने बोला कि देखो सती, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि वो भगवान है, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानी और तुम सीता का रूप बना के वहाँ चली गई और राम भगवान ने तुम्हें पहचान लिया और उन्होंने तुम्हें माँ का दर्जा दिया। लेकिन मेरे तरफ से तुमने सीता का रूप बनाया, तो सीता मेरी बेटी के तरह है, तो मैं उसको ऐसे नहीं कर सकता हूँ। तुमने एक बारी अपना रूप जो सीता का ले लिया, तो मेरे लिए तुम सीता ही हो आज के बाद। तो आज के बाद मैं तुम्हें सीता ही समझूंगा और तुम मेरे लिए सती नहीं रही। यानी कि उनकी पत्नी के रूप में वो नहीं देख रहे थे। तो यही भूल सती से हुई थी। उस दिन के बाद भगवान भोलेनाथ ने उनको त्याग दिया था। इसीलिए वो जब वहाँ पे कुंड में गई तो उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। ये कहानी एक स्वस्थानी व्रत कथा, भोलेनाथ का जो एक व्रत आता है, 1 महीने का व्रत होता है, वो उसको नवंबर के महीने में यानी कार्तिक के महीने में उसकी पूजा करते हैं, उसका पाठ करते हैं। तो उसमें ये कहानी है, उसमें से मैंने भी सुना था, हमारी माँ व्रत लेती थी, उसमें से मैंने सुना था। तो यही कहानी है कि सती को अपना देह त्यागना था, जो उन्होंने त्यागा। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मुझसे कोई कहानी सुनाने में भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।